हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब लोग सुरक्षित हैं, सेफ़ होंगे। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। और जो कमेंट आज का मैंने पिक किया है वो कमेंट काफ़ी टाइम पहले आया था, बट दिमाग से कहते हैं ना कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि वो कमेंट मुझे बीच बीच में भूल जा रही थी। उस टॉपिक को जब मैं कोई वीडियो बनाती थी नया तो उस टॉपिक पे सोचती थी, बट वो छूट जाता था टॉपिक। तो सडनली मुझे याद आया कि यार ये टॉपिक तो काफ़ी पुराना आया हुआ है और मुझे इस पे वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि क्या एक फ़ैशन डिज़ाइनर मर्चेंडाइज़र बन सकता है? एक मर्चेंडाइज़र क्या फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकता है, या फिर ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं? और एक फ़ैशन डिज़ाइनर और मर्चेंडाइज़र बनने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? तो ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं और डिटेल में बात करने वाली हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो पैनिक मत करना, वीडियो को आप लोग आराम से देखना। क्योंकि एक भी इन्फॉर्मेशन अगर आप स्किप करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, आधी अधूरा ज्ञान ठीक नहीं होता है, आपके लिए डेंजरस होगा। तो थोड़ा सा टाइम लेकर वीडियो को ज़रूर देखना। मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, अगर वीडियो आपके हिसाब का लगे तभी आप देखना, अगर आपके हिसाब का नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और बात करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये कि फ़ैशन डिज़ाइनर या मर्चेंडाइज़र बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। मिनिमम आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो 12th पास होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से फ़ैशन डिज़ाइनिंग या मर्चेंडाइजिंग के कोर्स कर सकते हैं। आप आर्ट्स से हैं तो भी, आप कॉमर्स हैं, साइंस है, कोई भी आपका स्ट्रीम है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए। लेकिन जब आप 12th, आपका मिनिमम 50 to 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। आप उसमें क्वालिफाइड होना ज़रूरी, इसमें एज मैटर नहीं करता। आप किसी भी एज में फ़ैशन डिज़ाइनिंग या मर्चेंडाइजिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपकी एज चली गई है आप नहीं कर सकते, इसमें कोई एज नहीं होता। कहते हैं ना कि ये कैरियर ऐसा है कि ये बहुत ही अच्छा कैरियर है और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ऐसा कोई। तो जब आपने 12th कंप्लीट कर लिया, देन आप चाहें तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, सिर्फ 12th हैं, तो इसका जैसे जो ग्रेजुएशन के लिए हम लोग BA, BCA, BSc ये सब करते हैं ना, तो वो हमारा ग्रेजुएट का हमें डिग्री मिलती है। तो ऐसे ही फ़ैशन डिज़ाइनिंग में भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। उसमें 3 साल का कोर्स होता है, उसमें PG कोर्स भी होता है। तो आप चाहें तो 12th के बाद अगर आपका फ़ैशन डिज़ाइनिंग करने की इच्छा है कि नहीं मुझे करना है, तो कोई अदर हमें ग्रेजुएट होने की ज़रूरत क्या है, हमारा से टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो आप डायरेक्ट चाहें तो 12th के बाद आप एक ग्रेजुएट हो सकते हैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग डिग्री लेकर के। साथ के साथ आपकी डिज़ाइनिंग का भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अब आप ग्रेजुएट भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इनकेस पहले से ग्रेजुएट हैं किसी दूसरे स्ट्रीम से, तो आप भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग, उसमें मैं फिर ये नहीं कहूँगी कि आप डबल ग्रेजुएशन की डिग्री लो, आप सिर्फ डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं या PG हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना चाहिए, तो जो डिप्लोमा होता है 1 ईयर और 2 ईयर का डिप्लोमा होता है, उसमें से जो भी आपको ठीक लगे उसमें से डिप्लोमा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग कॉलेज होते हैं जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग का, वो अपने अलग अलग कोर्सेज़ के हिसाब से, जो 1 ईयर का डिप्लोमा होता है वो कंप्यूटराइज्ड डिप्लोमा है या वो उसमें डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा है, वो सारा कोर्स वगैरह उसमें डिटेल मेंशन होता है आपको किस कैटेगरी का करना है। आप जब कॉलेज में, जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होगी, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट या PG हैं तो आप कोई डिप्लोमा डिग्री ले सकते हैं 1 ईयर 2 ईयर का। अगर आप 12th पास के बाद करना चाहते हैं तो आप डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये हो गया फ़ैशन डिज़ाइनिंग का। जैसे ही आपने फ़ैशन डिज़ाइनिंग, अगर आप 12th के बाद डिग्री नहीं लेना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, इसका सजेशन मैं आपको बिल्कुल नहीं दूँगी। कि अगर आपको लग रहा है कि यार सिर्फ मैं 12th पास हूँ और मैं 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर लूँ तो मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर लूँगा, मैं इसका सजेशन बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। क्योंकि ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए 12th के बाद आप डिप्लोमा करने की कोशिश मत करना। आपका 1 साल एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन आप डिग्री ज़रूर लेना। ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। और 12th के बाद तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग अगर कर रहे हैं तो ग्रेजुएट वाली डिग्री ही आप लेना फ़ैशन डिज़ाइनिंग में, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपको प्रॉपर डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग, उसके बाद अगर आपने डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई तो आप फिर ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपके कॉलेज वाले भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, आप अपने बिहाफ पे भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, अगर आपको जाननी है तो फिर आप कमेंट करेंगे, फिर लेके आऊँगी। अब ये हो गया आपकी पढ़ाई फ़ैशन डिज़ाइनिंग या फिर मर्चेंडाइजिंग की, ठीक है। अब हम बात करते हैं
कि क्या एक फैशन डिज़ाइनर एक मर्चेंडाइज़र बन सकता है या दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वो हम डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होता है कि दोनों में कितना डिफरेंस होता है। और तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपको। जिस इंडस्ट्री में मैं जॉब करती थी, मैं गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करती थी, ठीक है। तो गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में डिज़ाइनर भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी फैक्ट्री जो है, आपकी इंडस्ट्री है, किस हिसाब की है, उसमें डिज़ाइनर भी हैं या नहीं है, या उसमें सिर्फ मर्चेंडाइज़र हैं। जो डिज़ाइनर होते हैं वो डिज़ाइन रेडी करते हैं, वो आपके बायर के हिसाब से वो डिज़ाइन रेडी करते हैं, उसकी सैम्पलिंग वगैरह कराते हैं, ठीक है। और जो मर्चेंडाइज़र होता है वो क्या करता है कि आपकी डिज़ाइन ऑलरेडी है, उसको उसके बाद एक गारमेंट का रूप देता है एक मर्चेंडाइज़र। तो दोनों का जो टैलेंट होता है ना, बिल्कुल डिफरेंट होता है, और दोनों का एक अपना एक अलग ही टैलेंट होता है, कोई किसी से कम नहीं। ऐसा नहीं है कि डिज़ाइनर और फैशन डिज़ाइनर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एक हाई है एक लो है, नो, दोनों का अपना एक अलग तरीका है काम करने का, और दोनों का जो लेवल होता है बिल्कुल अलग होता है। दोनों का लेवल बराबर ही होता है, बस ये है कि दोनों का काम करने का जो काम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो डिज़ाइनर होता है वो डिज़ाइनिंग करता है, वो कंप्यूटर पे डिज़ाइन करते हैं, वो स्केच बनाते हैं, उसका कपड़ा डिसाइड करते हैं, उसका कलर डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं। और मर्चेंडाइज़र फिर क्या करता है, उसको जो भी ऑर्डर कंफर्म हो गया उसको या फिर जो ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ है या फिर कंफर्म होना है, उस डिज़ाइनिंग के हिसाब से वो ऑर्डर को अपने कंफर्म करते हैं। फिर वो सारी चीज़ों को एक गारमेंट का रूप देके वो बनवाते हैं, उसका पूरा डिटेल फिर वो मर्चेंडाइज। तो दोनों काम करना बिल्कुल अलग होता है। लेकिन क्या एक मर्चेंडाइज़र फैशन डिज़ाइनर बन सकता है? देखिए फ्रेंड, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़, जैसे अगर मैं एक मर्चेंडाइज़र हूँ, लेकिन अगर मुझे डिज़ाइनिंग करनी है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि यार मेरी मर्चेंडाइजिंग ना मैं करके थक चुकी हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे डिज़ाइनर के लिए जाना चाहिए, मुझे डिज़ाइनर की का काम करना चाहिए, मुझे डिज़ाइनर बनना चाहिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा डिज़ाइनिंग करना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं उस फील्ड से हूँ, मुझे हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस है, मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ। हाँ, बस इतना था कि डिज़ाइनिंग की जगह मैं मर्चेंडाइज, बस मुझे, लेकिन मुझे डिज़ाइनिंग का हर एक चीज़ आता है, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है करीब से कि यार एक डिज़ाइनर क्या करता है, उसका वर्क कैसे करते हैं, वो लोग क्या चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत होती है, वो सब कुछ हमने बहुत करीब से देखा है, मुझे पता है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा बनने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत शुरू किया और आप एकदम बिल्कुल नो, ऐसा नहीं होने वाला। थोड़ा टाइम लगेगा आपको उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ को बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उनके लिए थोड़ा सा और टाइम लगेगा। लेकिन जो ऑलरेडी, जैसे हमने जॉब के लिए, अगर हम डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है, बन सकते हैं। हाँ, साल 6 महीने टाइम लग सकता है, 2-4 महीने भी टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कि हम कितनी चीज़ों को ग्रैब करते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो डिज़ाइनर होते हैं वो मर्चेंडाइजिंग भी साथ के साथ करते हैं। अगर कोई छोटी कंपनियां हैं, वो मर्चेंडाइजर हायर नहीं कर रहे हैं ना, तो जो डिज़ाइनर होता है डिज़ाइनिंग भी कर रहा होता है और मर्चेंडाइजिंग भी कर रहा होता है, ठीक है। ये इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, जिनका अपना बुटीक है, जिनका अपना लेबल है, वो डिज़ाइनर अलग हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो इंडस्ट्री में डिज़ाइनर जॉब करते हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उसके बाद अब हम बात करते हैं, क्या एक डिज़ाइनर मर्चेंडाइजर बन सकता है? दैट ऑब्वियस है कि अगर मर्चेंडाइजर डिज़ाइनर बन सकता है तो डिज़ाइनर भी, क्योंकि डिज़ाइनर को पता है कि मर्चेंडाइजर को जो हम डिज़ाइन करके देते हैं फिर उसको वो करवाता है, ठीक है। तो डिज़ाइनर को भी पता होता है कि मर्चेंडाइजिंग क्या होती है, कैसे होती है, वर्क प्रोसेस क्या होता है उनका, उसको बहुत अच्छे से पता होता है। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में डिज़ाइनर होते हैं ना, वहाँ पे मर्चेंडाइज़र तो होते ही होते हैं, और 1, 2, 4 नहीं, 8, 10, 20, 50, 100 मर्चेंडाइज़र होते हैं। क्यों? क्योंकि डिज़ाइनर का काम डिज़ाइनिंग करना है, मर्चेंडाइज़र का काम मर्चेंडाइजिंग करनी है। एक एक्सपोर्ट हाउस में, कोई बहुत बड़ी अगर एक्सपोर्ट हाउस है, वहाँ एक डिज़ाइनर है, तो जाहिर सी बात है वहाँ मर्चेंडाइज़र कम से कम 10-15 तो होंगे ही होंगे। इसलिए डिज़ाइनर को अच्छे से पता होता है कि मर्चेंडाइजिंग कैसे होती है। तो बहुत दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकता है। लेकिन हाँ, किसी चीज़ को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये होता है कि अगर आप अपने काम में खुश हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, तो हमें अपना स्ट्रीम चेंज करने की ज़रूरत ही क्या है। हम डिज़ाइनिंग जो स्टार्ट कर दो, डिज़ाइनिंग करो। क्यों? क्योंकि फिर कोई नई चीज़, अगर हम किसी चीज़ का एक बार एक्सपीरियंस ले लेते हैं ना, फिर हम दूसरी चीज़ पे जाते हैं ना, तो फिर हम उसको शुरू से शुरू करते हैं,
तो हमें ऐसा क्यों करना। जो हमने सेलेक्ट कर लिया अपना स्ट्रीम, हम अपना जो सब्जेक्ट है, जो हमने अपना फील्ड सेलेक्ट कर लिया, फिर उसी में रहें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि टाइम के साथ आपका एक्सपीरियंस गेन होगा तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। कभी हमने डिज़ाइनिंग कर लिया, कभी मर्चेंडाइजिंग कर लिया, ये करने की ज़रूरत क्या है। मेरा सजेशन तो यही है, जैसे हमने मर्चेंडाइजिंग किया है, हाँ हमें पता है कि जब हम डिग्री लेते हैं, जब कोर्स करते हैं, उसमें फैशन डिज़ाइनिंग किया जाता है और मर्चेंडाइजिंग का एक अलग ही टॉपिक होता है, उसकी अलग कोर्स होता है, लेकिन बाकी जो पढ़ाई होती है वो बिल्कुल प्रॉपर डिज़ाइनिंग की पढ़ाई होती है, ठीक है। लेकिन अगर जब हम इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जिस फील्ड में हमने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, अगर हम उसमें हम इंजॉय कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें आती हैं अच्छे से, तो डायरेक्ट हम लगातार अगर उसी में रहेंगे तो हमारा ग्रोथ भी अच्छी होगी, उस चीज़ के हम मास्टर हो जाएंगे। और उसका धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस 8, 10 साल, 5 साल आपको होते जाएंगे ना, तो आप फिर अगली पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आप मैनेजर की पोस्ट पर जा सकते हो, आप GM की पोस्ट पर जा सकते हो। हम फैशन डिज़ाइन में मर्चेंडाइजिंग बीच में ही क्यों घूमें। अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो मेरा सजेशन है कि ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप फैशन डिज़ाइनिंग के बाद फिर मर्चेंडाइजिंग के बाद फिर फैशन डिज़ाइनिंग, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। आप अगर फैशन डिज़ाइनर है, आप करते करते एक सीनियर फैशन डिज़ाइनर बन जाओ, आपके अंडर में 10 असिस्टेंट डिज़ाइनर रखो, आप इस तरीके से आप करो। मर्चेंडाइज़र है तो आप सीनियर मर्चेंडाइज़र बन जाओ, आपके करते करते आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। बट एक दूसरे से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सजेशन तो यही है। बाकी आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको लगा होगा कि अगर कुछ कन्फ्यूजन रही होगी आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के या इस चीज़ से लेकर के कि क्या करें क्या ना करें, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं क्लियर हो गई होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, और भी कोई डाउट है, आपको लग रहा है किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। उस टॉपिक पे वीडियो मैं जल्द से जल्द लेके आऊँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।